ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचणमोक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम पठमं हवै मंगलम। नमस्कार। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। मित्रों, भारत के प्रमुख संत और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करते समय प्रारंभ में बहुत सारी वंदनाएं की हैं। उन्होंने ईश्वर के तमाम स्वरूपों की वंदना की है। उसी वंदना के क्रम में उन्होंने संतों की वंदना की है। यह कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं है, लेकिन संतों की वंदना करते समय गोस्वामी जी ने अपनी मेधा का प्रयोग करते हुए एक ऐसी अप्रतिम, एक ऐसी अद्भुत पंक्ति कही है जिसे आपको सुनना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मैं ऐसे संत समाज की प्रार्थना करता हूं जो इस जड़ समाज में चलते फिरते प्रयागराज के रूप में उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर उस नगर में, उस गांव में, उस जिले में संत स्वयं उपस्थित हो जाएं, तो वहां के लोगों को यह अवसर मिलता है कि उन्होंने प्रयाग के दर्शन कर लिए, वे संगम में नहा लिए। मैं कुमार विश्वास आज आप सबके साथ एक ऐसे ही संत, एक ऐसे ही विश्व गुरु की जन्म शताब्दी के पावन प्रसंग में उपस्थित हुआ हूं, जिनका नाम विश्व के सबसे बड़े सन्यासियों में लिया जाता है, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। इस सुअवसर पर जहां हम परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म शताब्दी उत्सव मना रहे हैं, आइए पुनः एक बार हम मंगल ध्वनि करें, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्रीमुख से नमस्कार महामंत्र के साथ इस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश और दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण लोग आचार्य जी के विषय में अपने विचार रखने के लिए हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए हम चलते हैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी गोयल के पास, जो इस समय इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुरेश भाई, स्वागत है आपका। जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के दशमाधिशास्ता, प्रेक्षा प्रणेता, युग प्रधान, महान योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के पावन प्रसंग पर मैं संपूर्ण तेरापन समाज की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। इस महनीय अवसर पर आयोजित महाप्रज्ञोस्तु मंगलम वर्चुअल कार्यक्रम में पावन आशीर्वाद प्रदान करने हेतु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति विनम्र कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे देश के विशिष्टतम महानुभावों का जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा परिवार सादर स्वागत करते हुए सात्विक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। मुझे विश्वास है यह गरिमामय कार्यक्रम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सुवास को और अधिक संप्रसारित करने वाला सिद्ध होगा। सभी दर्शकों का आत्मीय स्वागत करते हुए मैं एक बार पुनः परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम अरहम।
बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम सब श्रोता और दर्शक और एक साथ दुनिया के सारे मित्र जो इस समय जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पुनः स्वागत। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम सब लोग मिलकर आध्यात्म के एक ऐसे स्तंभ को याद कर रहे हैं, एक ऐसे द्वीप को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य की खोज के लिए समर्पित किया, जिनकी छाया में पहुंचकर हम सब ने जीवन का महत्व समझा। उनके जीवन की विशेषताओं का अगर मैं एक समग्र प्रस्तुत करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक महान संत थे, एक ऋतंबरा प्रज्ञा के धनी, उच्च कोटि के दार्शनिक, प्राच्य विद्याओं के विज्ञाता, अन्वेषक, चिंतक, एक सारस्वत कवि, एक महान साहित्य दृष्टा और युगीन समस्याओं के समाधान करता भी थे। वे एक ऐसे संत थे जो न सिर्फ तेरा पंथ मतावलंबियों में स्वीकार्य थे, बल्कि सभी धर्म और पंथ के अनुयायी उनके व्यक्तित्व और विचारों से लाभ उठाते थे। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है इस समय आनी चोइंग डोलमा, जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है धर्म के नाम पर और जिन्हें पूरा विश्व सिंगिंग नन के नाम से जानता है। आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित नहीं है। नेपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं भिक्षुणी आनी चोइंग डोलमा, आपका स्वागत है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनी चोइंग डोलमा जी, जो आपने नेपाल से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में, इस जीवंत इस लाइव कार्यक्रम में आचार्य श्री के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। आपने परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सम्मान में जाप किया। हम सब इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और इस समय हमारे साथ दुनिया भर के श्रोता और कुछ बेहद विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं युग संत आचार्य महाप्रज्ञ जी की। आचार्य श्री का जीवन अनेक विशेषताओं का समवाय था। वे विश्व के महान संत और जैसा मैंने बताया कि अन्वेषक, चिंतक, सारस्वत, महान कवि और साहित्य सृष्टा तो थे ही, साथ ही वे जैसे बाहर थे उससे अधिक आकर्षक अंदर से थे। उनका बाह्य व्यक्तित्व और उनका आंतरिक व्यक्तित्व दोनों ही आकर्षण की एक सीमा था। वे अध्यात्म, अहिंसा और अनेकांत की एक पुनीत त्रिपथगा थे। तीन पथों पर चलने वाली जिस तरह जाह्नवी होती है, गंगा होती है, ऐसा आचार्य श्री का जीवन था। 20वीं और 21वीं शताब्दी, 2 शताब्दियों को अपने विचारों और अपने कृतित्व से अभिभूत करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म वीरभूमि राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा कस्बा है टमकोहर, उसके चोरड़िया परिवार में हुआ। उनके असाधारण व्यक्तित्व का पहला संकेत ही यह था कि उनका जन्म किसी बंद कमरे में ना होकर खुले आकाश में हुआ था। उनका नाम पड़ा नथमल। लगभग 10 साल की आयु में नथमल ने अष्टमाचार्य पूज्य कालूगणी जी के पास दीक्षा ग्रहण कर जीवन की एक नई अंतर्मुखी यात्रा का आरंभ किया और ये एक ऐसी यात्रा बनी कि नथमल स्वनाम धन्य हो गए।
स्वनाम धन्य यानी वे जिनका नाम ही तीर्थ हो जाता है, जो अपने नाम के साथ ही धन्य अनुभव करते हैं, उनसे जुड़े हुए जानने वाले में समझने वाले तो धन्य हो ही जाते हैं। अरे वाह, हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। आप सब जानते हैं कि हमारे घरों में भोर होती है अनूप जी और पुरुषोत्तम जलोटा जी, उनके पूज्य पिताजी के गाए हुए भजनों से, और वे भी आचार्य श्री के भक्तों में हैं, उनके प्रति बेहद श्रद्धा रखते हैं। और अनूप भाई आचार्य श्री के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं, हमारे प्रिय मित्र और विश्व के एक प्रसिद्ध भजन गायक। और मैं समझता हूं कि धार्मिक स्वरों को जितना मान अनूप जी के कंठ के माध्यम से जनता ने दिया है, उतना विरल है, उनका सौभाग्य है कि उनके गले पर सरस्वती माँ की कृपा है, और साथ साथ उनका यह भी सौभाग्य है कि आज वे इस लाइव प्रोग्राम में आचार्य श्री के सम्मान में भजन प्रस्तुत करते हैं। तो सीधे अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी, भजन आपका सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं जी। सागमधा सानिधमग सागमधम नाम तेरा पावन, नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम, नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। नाम में है जादू बनाए सारे काम, नाम में है जादू बनाए सारे काम। करते रहे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, करते रहे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। दिया तेरे नाम का घट में जलाया, ज्ञान का उजाला सारी दुनिया में पाया। दिया तेरे नाम का घट में जलाया, ज्ञान का उजाला सारी दुनिया में पाया। देते चले गांव शहर शम का पैगाम, देते चले गांव शहर शम का पैगाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। जो भी तेरे पास आया तेरा हो गया, आत्मा से जोड़ा तार आत्मा में खो गया। जो भी तेरे पास आया तेरा ही हो गया, आत्मा से जोड़ा तार आत्मा में खो गया। अनहद को हद का ये पहला सलाम, अनहद को हद का ये पहला सलाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। कंकर से शंकर की तेरी थी कहानी, महाप्रज्ञ मूरत में गुरु की निशानी। कंकर से शंकर की तेरी थी कहानी, महाप्रज्ञ मूरत में गुरु की निशानी। पारस को पारस बनाया ललाम, पारस को पारस बनाया ललाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम, नाम तेरा पावन बना तीर्थ धाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। नाम में है जादू बनाए सारे काम, करते रहे सुमिरन यूं ही सुबह शाम। रोज करे सुमिरन यूं ही सुबह शाम, करते रहे सुमिरन यूं ही
सुबह शाम। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी इस अद्भुत भजन के लिए। हम थोड़ी देर बाद आपसे फिर भजन एक सुनेंगे, आग्रह करेंगे आप कहीं जाइएगा मत अनूप जी। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूं हमारे साथ दुनिया भर के दर्शक, श्रोता और महनीय लोग उपस्थित हैं, जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान मैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन और जीवन दर्शन दोनों पर बात करता चलूंगा। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनके शब्द और उनके विचार भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मैं बता रहा था कि अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद महाप्रज्ञ जी संयम की एक निर्विघ्न यात्रा में अग्रसर हुए। परम पूज्य कालुघड़ी एवं मुनि तुलसी जी की सजग देखरेख, कितने महान गुरु, और उनके अध्ययन और संस्कार निर्माण की पाठशाला में उनके जीवन का एक मजबूत धरातल तैयार हुआ। विकास की नई संभावनाएं आकार लेने लगी। उन्होंने संस्कृत तो पढ़ी ही, साथ ही प्राकृत भाषा का अध्ययन किया। धातु कोश, हेम शब्दानुशासन का कुछ भाग और भिक्षु शब्दानुशासन को भी पढ़ा उन्होंने। जैन दर्शन, न्याय, योग, विद्या, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के कई ग्रंथों का पारायण किया। संस्कृत साहित्य, कर्म ग्रंथ, काव्यानुशासन के साथ साथ मार्क्स को भी पढ़ा। देखिए, युगीन बोध और इस गहन स्वाध्याय से उनके व्यापक चिंतन के धरातल का निर्माण हुआ। यही कारण था कि उनका ज्ञान न तो किसी विचारधारा तक सीमित रहा और न ही किसी विशेष धर्म तक सीमित रहा, और वे पूरे विश्व के आदर के पात्र बने। मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी एक और मेरे प्रिय मित्र और आप सबके बड़े लोकप्रिय गायक और भारत में उत्सव का प्रतीक भाई दलेर मेहंदी साहब जुड़ गए हैं। दलेर मेहंदी साहब शास्त्रीय संगीत की परंपरा से आते हैं, लेकिन लोकप्रिय संगीत में भी उनका उतना ही मान किया जाता है। दलेर पाजी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आपका स्वागत। और जैसा कि आपने मुझे बताया है कि आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के सम्मान में गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी प्रस्तुति का। स्वागत है दलेर पाजी। गुरुवर सबके हैं उपकारी, सारी दुनिया है आभारी। 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 वंदन सबका शर्ता मैं हो, महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो महाप्रज्ञ की जय हो, जय हो। वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन वंदन वंदन। वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन 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 कर लो।
वंदन कर लो, वंदन 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 कर लो, वंदन वंदन वंदन। वाह पाजी, क्या बात है आपके यहाँ। ये दलेर पाजी का अपना एक मिजाज है कि वो जहां जाते हैं माहौल को एकदम बदल देते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सम्मान में हम आपसे एक और गीत सुनेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ऑनलाइन उत्सव हम मना रहे हैं परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। आचार्य जी की साहित्य साधना अलौकिक थी। उन्होंने शाश्वत सत्यों को युगीन संदर्भों में प्रस्तुत किया। एक तरफ तो उन्होंने संस्कृत भाषा में विपुल साहित्य का सृजन किया। आपको जो ऐसे दर्शक हो जो परिचित नहीं होंगे इस तथ्य से उन्हें आश्चर्य होगा कि हिंदी भाषा में 300 से ज्यादा ग्रंथों का प्रणयन कर उन्होंने साहित्य जगत को मालामाल कर दिया। उनके द्वारा प्रणीत महाकाव्य ऋषभायन विद्वान वर्ग में बहुत समादृत हुआ। आप जरूर पढ़िए। तुकांत, अतुकांत, गद्य, पद्य सब प्रकार की विधाओं में जो साहित्य की होती हैं, उन्होंने कविताओं का सृजन किया, लिखा। उनके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित श्लोकों की संख्या सैकड़ों में है, जो कि बहुत दुष्कर कार्य है, जो साधना से आता है। देश के बड़े बड़े विद्या संस्थानों में आचार्य महाप्रज्ञ जी जब आशु कविता करते थे तो बड़े बड़े विद्वान विस्मय और श्रद्धा से अभिभूत होकर उन्हें प्रणाम की मुद्रा में आ जाते। देश और दुनिया के कई महनीय लोग आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रतिभा, मेधा और साधना से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। इस समय हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एक ऐसी विभूति जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी। मैं आदरणीय भागवत जी से आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि वे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के संबंध में अपने मूल्यवान विचार रखें। स्वागत है आदरणीय मोहन भागवत जी का। आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं 3-4 बार मिला। उसके पहले उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, और इन 3-4 बार की भेंट में प्रत्यक्ष जितना उनका अनुभव कर पाया उतना ही मेरे पास है। बाकी सब पढ़ा सुना है, परंतु उस मेरे प्रत्यक्ष अल्प संपर्क में भी उनके बारे में अब तक जितना मैंने सुना है और पढ़ा है वो सबका सब मैंने उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। ऐसा कहते हैं कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन दूर से पढ़कर सुनकर उनके बारे में जो जाना, वैसा ही उनके निकट के संपर्क में मैंने पाया। उनकी जो बातें थी वो कोरी बातें नहीं थी। जो वो बताते थे वो पहले से उनके जीवन में था। यह छोटे मोटे प्रसंगों में से, वाक्यों में से कभी कभी उनके देखने की दृष्टि से भी समझ में आता था, और वो सारी बातें प्रत्यक्ष जीवन की बातें होने के कारण उनके कहने के परिणाम करने की शक्ति वो कई गुना अधिक हो जाती थी। छोटे से सरल वाक्यों में वो जो बताते थे बहुत महत्वपूर्ण बातें, और उसके कारण बहुत महत्वपूर्ण उसके अच्छे परिणाम ऐसा मिलते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आत्मनिष्ठा, मैत्री भावना, संयम और अहिंसा की शक्ति, ये सारी बातें पुस्तक में तो हम सभी पढ़ते हैं, कहीं कहीं सुनते भी हैं, परंतु मूर्त रूप में आचार्य महाप्रज्ञ उसका एक चलता फिरता स्वरूप थे, और उसके ही कारण पहली बार मिलने वाला व्यक्ति भी उनके सामने खुल जाता था। ऐसी उनके जीवन की
सारी जो घड़ंत है, जिस परिश्रम से उन्होंने की होगी, सुना है कि 10 साल की आयु में और वो इस जीवन में आ गए थे, तो लगभग 70 साल 80 साल उनकी ये दीर्घ तपस्या रही हो। उसके चलते ये अनुभूति की शक्ति, सबके प्रति आत्मीयता का भाव, स्वरूप का ज्ञान और मैत्री भावना के कारण सर्व मंगल के लिए सतत सक्रियता, यह जो ज्ञान कर्म और भक्ति की गंगोत्री उनके पास थी, उसके चलते उनकी अद्भुत प्रतिभा शक्ति और सारी दुनिया ने देखी है। वो उनका वर्णन करने के लिए उनके जैसे ही व्यक्ति चाहिए, उस पर 4 शब्द कहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। परंतु ये सारी बातें उन्होंने विश्व मंगल के लिए उपयोग में लाई, और ऐसा करते हुए जब जिसको अनुभव हुआ उसने उसको सराहा, उनको सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुए, लेकिन कभी भी वो उसमें लिप्त नहीं दिखे। अच्छी बुरी सभी बातें जीवन में अनुभव में आती है, भला व्यक्ति, पक्का व्यक्ति उन सबको झेलते हुए स्वयं निर्लिप्त रहकर आगे बढ़ता है, ऐसा उनका जीवन था। यानी सब दृष्टि से आज के मानव के लिए जीवन की विद्या सिखाने वाला, जीवन विद्या ये उन्होंने शिक्षा को उनका नाम दिया था, लेकिन वास्तव में ये जीवन विद्या प्रत्यक्ष उनके जीवन से हमको प्राप्त होती थी, ऐसे वे थे। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है कि ऐसे लोग आते हैं, विश्व मंगल के लिए यहाँ अपना कर्तृत्व करते हैं और काम समाप्त होने के बाद चले जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, परंतु वास्तविक वो जो करते हैं उसके दूरगामी परिणाम ईसा, बुद्ध और कृष्ण जो कर गए उससे भी ज्यादा लंबे, ज्यादा दूरगामी, ज्यादा टिकाऊ ऐसे रहते हैं। ऐसा मानव जीवन में, विश्व जीवन में परिवर्तन के लिए सहायक होने वाले महात्माओं में से महाप्रज्ञ जी एक थे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत आभार आदरणीय मोहन भागवत जी का। सरसंघ चालक अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे श्रद्धेय महाप्रज्ञ जी के विषय में। विचार ही मनुष्य को शाश्वत बनाते हैं। दर्शन, आध्यात्म, अहिंसा, अनेकांत न्याय, योग, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र, राजनीति, समाज नीति, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, त्रिक्षा ध्यान, अणुव्रत, 13 पंथ काव्य, कथा, जीवन व्रत, इन सब विषयों पर आचार्य महाप्रज्ञ जी के मौलिक विचार पाठकों को एक नई जीवनी शक्ति देते रहे हैं। उनके साहित्य में अध्यात्म और विज्ञान, प्राचीन और अर्वाचीन का एक ऐसा समन्वय है जो बहुधा ऋषि वाक्यों में देखने को कम मिलता है। हम आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर और भी बात करेंगे, लाभान्वित होंगे, लेकिन चूंकि बहुत देर से हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आइए थोड़े रसनात होते हैं, रस की तरफ चलते हैं। और जैसा मैंने अनुरोध किया था कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने आग्रह किया था प्रारंभ में सुप्रसिद्ध भजन गायक हमारे बड़े भाई और मित्र श्री अनूप जलोटा जी से कि आप बने रहिए कार्यक्रम में। तो मैं अनूप भाई आपको फिर जोड़ रहा हूं इस कार्यक्रम में, और जैसा आप कह रहे थे कि एक और भजन आप आचार्य जी के विचारों को पिरोकर हम तक पहुंचाएंगे, तो आपका स्वागत है एक और भजन के लिए, श्री अनूप जलोटा जी।